नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में छात्र संघ चुनाव को हरी झंडी दे दी। ये चुनाव अगले महीने करवाए जा सकते हैं। राज्य में कोरोना के बाद 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव का ऐलान करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी विद्यार्थी और संगठन संबंधित कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव में भाग लें। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार ने कॉलेजों विश्वविद्यालयों में चुनाव करवाने का निर्णय किया है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही छात्र संगठनों एवं छात्र नेताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा भले ही मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को की है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में 1 महीने पहले ही चुनावी तैयारियां कर ली गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम आने के बाद माहौल ने और जोर पकड़ लिया। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। इस सत्र चुनाव होने की संभावना को देखते हुए पिछले 1 साल से छात्र नेता तैयारियों में जुटे थे। छात्र संघ चुनाव आमतौर पर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक होते हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों में देरी के चलते टाइम टेबल गड़बड़ा गया। बांसवाड़ा जिले में रीट परीक्षा 2022 में समय पर परीक्षा सेंटर पर नहीं पहुंचने पर अभ्यर्थियों को भारी पड़ गया। परीक्षा सेंटर में देरी से आने वाले अभ्यर्थी को सेंटर में जाने नहीं दिया गया। शहर के एक सेंटर पर महिला अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंची, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस महिला ने पुलिसकर्मी के पैर पकड़े। इसके बावजूद अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलने पर उसने परीक्षा सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया और रोने लगी। पिछली बार नकल और पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द होने के बाद इस बार राज्य सरकार रीट को लेकर काफ़ी सख्ती बरत रही है। परीक्षा समय से 1 घंटे पहले तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी और पेपर आउट होने को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही गहलोत सरकार अब प्रदेश में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए केरल राज्य के भर्ती मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार की ओर से 22 जुलाई को 4 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जिनमें कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता सहित कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये कमेटी केरल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। रीट शुरू होते ही बीकानेर से नकल गिरोह पकड़ा गया है। रीट परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों के पास से ब्लूटूथ लगा हुआ डिवाइस बरामद हुआ है। इस डिवाइस के साथ कुछ अन्य उपकरण भी मिले हैं, जो कपड़ों में छुपाए गए थे। सभी उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। दोनों अभ्यर्थी दिनेश और प्रदीप को हिरासत में भी ले लिया गया है। दोनों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बीकानेर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जेएनवीसी थाना क्षेत्र में स्थित एक सेंटर पर ये दोनों छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। तलाशी के दौरान दोनों के पास से डिवाइस मिले। सीकर जिले में आज रीट भर्ती परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई। अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को सेंटर पर प्रवेश दिया। सीकर के राजकीय एसके गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी मोबाइल फोन साथ में लेकर पहुंची, जिसे गेट पर ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। अभ्यर्थियों ने सफाई दी कि वो बाहर से ही परीक्षा देने आई है, ऐसे में फ़ोन उसकी जेब में ही रह गया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों का संचालन किया। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज जोधपुर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शुरू हो गई। सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों के कारण सड़कों पर गहमा गहमी का माहौल नजर आया। रीट परीक्षा शनिवार व रविवार को 2-2 सत्रों सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे व दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होगी। इसके लिए शहर में 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार रीट परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों को चुनावी प्रबंधन की तर्ज पर मिशन मोड में किया जा रहा है। फर्जीवाड़े और नकल जैसे दाग के बाद रद्द हुई रीट की परीक्षा एक बार फिर शुरू हो गई है। बीकानेर में शनिवार को शार्दुल स्कूल के बाहर 10 मिनट विलंब से पहुंचे युवक को प्रवेश नहीं दिया गया। वो पुलिस कर्मचारियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन साफ तौर पर मना कर दिया गया। इसी सेंटर पर कुछ और अभ्यर्थी विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए। बीकानेर के शार्दुल स्कूल के बाहर अभ्यर्थियों ने चप्पल तक बाहर उतरवाने पर विरोध दर्ज करवाया। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने अतिरिक्त यात्री यातायात के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है।
मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि जोधपुर मंडल के जोधपुर रेलवे स्टेशन के साथ बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली व जालौर में रेल प्रशासन ने परीक्षार्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए पहले से चल रही सवारी गाड़ियों में अनारक्षित कोचों की संख्या में वृद्धि की है। साथ ही सुरक्षा और स्टेशनों पर खानपान के पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जोधपुर के उम्मेद क्लब के स्विमिंग पूल के बाथरूम में नाबालिग का न्यूड वीडियो बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के स्टे पर नोटिस जारी किया है। मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य आरोपी व उम्मेद क्लब के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस पर परिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई हुई और स्टे पर नोटिस जारी किया गया। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BR गवई व PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में त्वरित सुनवाई के लिए भी नोटिस जारी किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने जोधपुर में मंडल नाथ चौराहा पर महादेव ई मित्र कोरियर सर्विस नामक दुकान पर निजी यूजर ID का प्रयोग कर अनाधिकृत रूप से रेल आरक्षित टिकट का अवैध कारोबार करने का भंडाफोड़ किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने दुकानदार जीवन राम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19,572 रुपये कीमत की 21 अवैध टिकट बरामद की। आरोपी जीवन राम ने 3 फर्जी व्यक्तिगत यूजर ID बनाई हुई थी। जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल में सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण प्रथम रक्षा पंक्ति के बैनर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के करीब 500 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट शनिवार से शुरू हो गई। कोटा में झमाझम बारिश के बीच अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचे। अभ्यर्थी दौड़ते भीगते केंद्रों पर पहुंचे। ड्रेस कोड लागू होने से अभ्यर्थी कोई टी-शर्ट में तो कोई बनियान में पहुंचा। केंद्रों पर महिलाओं के नाक, कान के टॉप्स, पाँव, बिछिया, दुपट्टा तक हटवाया गया। हाथों व गले में मन्नत के धागे पर कैंची चलाई गई। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाने के कड़े सुरक्षा व्यवस्था की थी। केंद्राधीक्षक को भी कीपैड वाले मोबाइल की अनुमति दी गई। राजस्थान में 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले गोविंद सिंह डोटासरा 29 जुलाई को बड़े शक्ति प्रदान की तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद 29 जुलाई 2020 को ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पदभार ग्रहण किया था। ऐसे में 29 जुलाई को उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसके चलते उनके समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर में बड़े शक्ति प्रदर्शन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देश के नामी प्लास्टिक सर्जन आज से जयपुर में जुट रहे हैं, जो नाक की विकृति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन की ओर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज से हुई है। इसमें देश भर से आए प्लास्टिक सर्जन शामिल हो रहे हैं। जयपुर में हो रहे इस कॉन्फ्रेंस में प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र की नई चिकित्सा तकनीक पर चर्चा होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि इंडिया से सभी जगह से इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।